सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब जल ही जल था और उस समय नारायण जब आनंद कर रहे थे, तब नारायण के कान से दो दैत्य पैदा हुए, दो दैत्य, और दोनों दैत्य कमल की नाल के ऊपर चढ़ने लगे और उन्होंने श्री ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास किया। और बड़े भाव से जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा, वो तुरंत दौड़ भागे, नारायण के पास पहुंचे। हे नारायण कृपा करो, हे नारायण कृपा करो। देखा तो दो दानव हैं जिनका नाम है मधु और कैटव। ये भगवान के कान के मल से पैदा हुए हैं, ध्यान रखिएगा, कान के मल से। मधु बोलते हैं राग को और कैटव बोलते हैं द्वेष को। राग और द्वेष कान से ही पैदा होते हैं। कैसे होते हैं? किसी ने आपसे कहा, अरे वो तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। कहां से सुना आपने? कान से। और जैसे ही सुना तो आपके मन में उनके लिए राग उत्पन्न हो गया, अरे नहीं, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड देन किसी ने कहा, मालूम है आज वो तुम्हारी बहुत बुराई कर रहे थे। इसी कान से सुना। हमारे मन में क्या पैदा हुआ? द्वेष। ये राग और द्वेष की समाप्ति की चर्चा है। इन राग और द्वेष के लिए भगवान नारायण ने 5000 वर्ष तक मधु और कैटव से युद्ध किया, लेकिन युद्ध कोई न जीता न कोई हारा। 5000 वर्ष तक चला ये युद्ध। देवी भागवत पुराण में आप इसका दर्शन करेंगे। और 5000 वर्ष तक चलने वाले इस युद्ध में जब कोई परिणाम नहीं आया, तो भगवान ने भगवती की आराधना की। भगवती प्रसन्न हुई और तब भगवती ने कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ करती। तब भगवती ने मधु और कैटव के मन पर वश कर लिया, मींस कंट्रोल कर लिया। और मधु और कैटव दोनों जो विरोध में थे, बस नारायण को इशारा किया और नारायण को इशारा करके भगवती ने कहा ये करना है। नारायण ने पूछा, कैसे मरोगे? बोला, ठीक है, आपसे ही मर जाएंगे। उनकी बुद्धि पे बैठ गए, मां बैठ गई, आपसे ही मर जाएंगे। इतने में मधु कैटव को होश आए, यम ने क्या कह दिया? अब कह तो दिया, तो क्या किया जाए? तो तुरंत उन्होंने दिमाग लगाया और कहते हैं, जी ऐसा है, मरना तो हमें है, लेकिन मरेंगे वहां जहां बैराग होगा। आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मधु और कैटव जैसे दैत्य बैराग में मरना चाहते हैं और हम लोग राग में मरते हैं। यह है सबसे बड़ी विडंबना। यही वो सबसे बड़ा अंतर है जिसकी वजह से हम कई शरीर ले चुके हो, कई भटकाव आज तक जीवन में पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, जब हम मरने लगे तो हमें बैराग चाहिए, और हम मरते मरते राग में डूबना चाहते हैं। न वानप्रस्थ की चिंता है, न सन्यास की चिंता है, हमें तो लॉकर की चाबी की चिंता है, रजिस्ट्रीज की चिंता है, संपत्तियों की चिंताएं हैं। उन सब चीजों की चिंताओं के साथ आप अपने जीवन की यात्रा को ढोए चले जा रहे हो। कभी विचार करिएगा, दैत्यों में ज्यादा अकल थी या इंसानों में? उन दैत्यों में अकल थी कि जब मृत्यु आएगी तो बैरागी होना जाना चाहिए व्यक्ति को। तो क्या आप बैरागी हुए? तो क्या आप उस संदर्भ में कार्य कर रहे हैं? आप कहते हैं ना, भक्ति भगवान भक्ति प्रबल कर दे, यमुना जी भक्ति प्रबल कर दो, गोविंद मिल जाए। कहां से मिलेंगे? पहले ये तो जान लो, मिल तो जाए। बोला, ठीक है, यहां से इतने किलोमीटर जाओ, एक पहाड़ मिलेगा, ऊपर भक्ति रखी हुई है, जाओ उठा लेना।
लेकिन एक विचार कर लीजिए, उस रास्ते को नापोगे कैसे? अगर उस रास्ते को नापना ही नहीं जाना तो जीवन में क्या किया? राग मतलब गीला, बैराग मतलब सूखा। हम सब राग, ये भी वो भी, मेरा तेरा, ये राग है। और जब तक राग रहेगा गोविंद नहीं मिल सकते, ये स्पष्ट लिख दिया गया है। आप जिस दिन इन रागों से विरक्त हो जाएंगे, बैरागी हो जाएंगे, आप बैराग की प्राप्ति कर लेंगे। और बैराग का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ के भाग जाना है कहीं। बैराग का मतलब ये नहीं है कि कोई सफेद, कोई गेरुआ, कोई कुछ काला, कुछ पीला पहन लेना है। इसका मतलब वैराग्य नहीं होता। वैराग्य होता है जहां हो आप, जिस जगह हो आप, उस जगह आप स्वयं को पा जाओ और दुनिया को भूल जाओ। ना आपको इस बात का भान रहे कि स्वाद क्या होता है, ना आपको इस बात का भान रहे सुख और दुख क्या होते हैं। सिर्फ आप मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जियो, वही वैराग्य कहलाता है, वही वैराग्य कहलाता है। और इसको जो जान गया वो गोविंद से प्राप्ति ले लेगा। ये ध्यान रखिएगा, ईश्वर प्राप्त करना कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति बहुत सहज, बहुत सरल है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि हमने कभी उस और ध्यान नहीं दिया, उस और कभी अपने चिंतन को ले नहीं गए। और यही वो स्थिति है कि अगर आपने इस और ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत भारी वाली गड़बड़ हो जाएगी। यही चिंतन करना है और यही चिंतन करवाना है। अपने आनंद को जिए और बिहारी जी से हमेशा कृपा मांगे कि हे बिहारी जी, आपका साथ हमेशा बना रहे, जिससे जीवन में भक्ति का संचार होता रहे। इतनी कृपा करना है गोविंद कि हम प्रेम से भरे रहें, आनंद से भरे रहें, हमसे किसी का अहित ना हो। क्योंकि प्राप्ति की अगर चर्चा में हम और आप हैं तो पहले अपने आप को ठोक पीट के सही कर लें। अगर ठोक पीट के सही नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ है ना। यही दर्शन है। कहा मधुकैटभ ने, बैराग होगा वहां मरेंगे। उस समय तो पूरा जल ही जल था, रागी राग था। उनको मालूम था नारायण हमें नहीं मार पाएंगे। लेकिन पिता तो पिता होता है। नारायण ने अपने आकार को बड़ा किया और इतना बड़ा आकार कर लिया, इतना बड़ा आकार कर लिया कि वो जल से बाहर आ गए। उनकी जो जंगाएं थी उस पर से पानी नीचे उतर गया और सूर्य देवता की किरणें पड़ी तो सूख गई वो जगह। उन जंगाओं पर जब बिल्कुल पानी एक बूंद भी नहीं रहा, तब श्री नारायण ने मधुकैटभ से कहा, आ जाओ हमारी गोद में लेट जाओ। देखो दर्शन समझना, दर्शन कितना महान और कितना सुंदर दर्शन है। तो भगवान ने क्या कहा, आ जाओ हमारी जंगाओं पर लेट जाओ, गोद में लेट जाओ। तो मधु और कैटभ आकर उनकी गोद में लेट गए। अब भगवान ने उनका वध कर दिया। अर्थात अगर वैराग्य की प्राप्ति कर ली तो जीवन में आपके कर्म कितने ही दैत्यों के अनुसार रहे हों, लेकिन अंत में आपको गोविंद की गोद मिलती है जो मोक्ष देती है, जो मोक्ष देती है।